चलिए एक टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं हम जनाब। जुनैद लिमिटेड सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स। ठीक है जी, हम डिफरेंट परफ्यूम्स बेचते हैं, एक नहीं बेचते हैं, डिफरेंट टाइप्स लिखा है, बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। द परफ्यूम्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस, हम फ्रांस से मंगवाते हैं। वन सच फ्रेग्रेंस इज लूसीटोन, जो भी नाम है इसका भाई। ठीक है जी। डिटेल्स ऑफ द सेल्स एंड रिलेटेड कॉस्ट आर एज अंडर। देखिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एक नहीं बेचते हैं। ठीक है। डिमांड इसी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर डिमांड है सर 3 लाख, तो हम जमा करते हैं जी ईओक्यू के लिए डाटा। मांगा क्या उसने, कैलकुलेट द सेविंग्स द कंपनी विल गेट इफ इट मूव्स टू ईओक्यू। तो एक काम करते हैं, पहले ईओक्यू के लिए डाटा जमा कर लेते हैं। सर हमारे पास डिमांड कितनी है जनाब, 3 लाख यूनिट्स की। फिर जी सेलिंग प्राइस है 250। सर चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर तो करते ही नहीं, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 250 है सर। और इस पे हमारा मार्जिन, मार्कअप नहीं है, मार्जिन है, मार्जिन। व्हाट इज मेंट बाय मार्जिन सर? मार्जिन क्या है जी, मार्जिन क्या है मेरे बच्चों, मार्जिन क्या है सर? प्रॉफिट ऑन सेल्स। मार्जिन इज प्रॉफिट ऑन सेल्स, मार्जिन इज प्रॉफिट ऑन सेल्स, मार्जिन इज प्रॉफिट ऑन सेल्स। ऐसा तो हमें काम करते हैं, हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। सर बताएं सर, मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है सर 250, इसमें मार्जिन कितना जी 20%, तो 20% कितना होगा 250 का 50। इसका मतलब है जी मेरे पास एक यूनिट जो है वो कुछ 200 रुपये का हम परचेज करते हैं। परचेज प्राइस। फिर ये करें जनाब, द कंपनी यूजेज बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर द परचेज ऑफ स्टॉक एंड रिटर्न्स ओवरड्रॉन अमाउंट एज एंड व्हेन द यूनिट्स आर सोल्ड। ठीक है जी। प्रॉफिट इज रिटेन्ड, इंटरेस्ट इज 16%। यानी हम बैंक से सर लोन लेते हैं, उस पर स्टॉक खरीदते हैं, जब स्टॉक बिकता है तो बैंक को पैसा वापस करते हैं, फिर लोन लेते हैं, फिर पैसा वापस करते हैं। इसका मतलब है सर हमारे पास जितना एवरेज स्टॉक पड़ा होता है इतना एवरेज हमारे पास लोन मौजूद होता है हर वक्त। ठीक है जी। तो लोन का रेट क्या है जी 16%। हमने पढ़ा था इंटरेस्ट इज अ होल्डिंग कॉस्ट। अब ये 16% किस पे लगाएं सर? सीधी सी बात है 200 पे। तो मैं अगर 200 पे 16% लगाऊं तो मेरे पास आ जाएगा जनाब को 32 रुपये। क्या आ जाएगा जी 32 रुपये। 32 रुपये क्या है जी मेरे पास, 32 रुपये है मेरे पास सर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। डन। चलो जी। फिर वो कह रहे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पेड लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर इतनी बड़ी ऑर्डरिंग कॉस्ट पे की है कंप्लीट 3.5 मिलियन। ठीक है जी। और हमने लास्ट ईयर 10,000 ऑर्डर्स प्लेस किए ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। भाई लास्ट ईयर के सारे प्रोडक्ट्स पे हमने 10,000 ऑर्डर्स प्लेस किए, लूसीटोन पे नहीं खाली। मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई, बताएं सर मेरे पास लास्ट ईयर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है सर? 3.5 मिलियन। इसमें कोई फिक्स कॉस्ट है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं इंटायर वेरिएबल कॉस्ट है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं भैया? सर 10,000 ऑर्डर्स। बता एक ऑर्डर पे कितना खर्चा आता है सर? सर 350 रुपये पर ऑर्डर। ₹350 पर ऑर्डर। मेरे प्यारे बच्चों मामला बिल्कुल सेट है। यस सर, सीधा सीधा हिसाब किताब चल रहा है अभी तक। अब बताएं जी, कंपनी करंटली 15,000 यूनिट ऑर्डर करती है, आप उसको ईओक्यू के थ्रू बताएं कि कंपनी को कितना ऑर्डर करना चाहिए। अब बताएं ईओक्यू कैसे निकालूं जी? सर ईओक्यू बराबर है सर 2 इंटू डिमांड जी। डिमांड कितने की जी? 3 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जी 350 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर सर 32। तो सर 2 इंटू 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय 32 रेज टू द पावर 0.5। यह आता है मेरे प्यारे बच्चों 2562। 61.7 कर लें, 62 कर लें, एक ही बात है। यह आ गया सर मेरे पास EOQ। यह आ गया मेरे पास EOQ। इतने यूनिट मंगवाओगे तो तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा ऐसा 2 इंटू डिमांड इंटू डिवाइडेड बाय 32
अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों और सवाल में कुछ नहीं है ना? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहा जा रहा है कि जी आपका ईओक्यू एक तरफ और आपका 15,000 यूनिट का ऑर्डर साइज एक तरफ। अब दो कॉस्ट आपने निकालनी है, उस पर कंपेयर करना है और डिसीजन लेना है। पहली कॉस्ट है हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, फिर दूसरी कॉस्ट है हमारे पास सर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऐसा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों? आओ जी सर, मैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहा हूँ। 15,000 यूनिट मंगवाता था मैं लास्ट ईयर तक, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सर 32 रुपये पर यूनिट पर ईयर। ऐसा 32 रुपये पर यूनिट पर ईयर। ऐसा अब बताएं कितना आ रहा है जी? 15,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32 रुपये पर यूनिट पर ईयर इज सर कोई 2,40,000। अब बताएं सर, आपने अपना ऑर्डर साइज ईओक्यू कैलकुलेट करके कम कर लिया है। अब ये कितना है जी? 2562। ऐसा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32, 2562 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32, ये आता है मेरे बच्चों 163,968। कम हो गई जी थोड़ा सा हिसाब किताब। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जी पूरे साल में सर 3 लाख यूनिट आपने मंगवाने हैं, 15,000 करके मंगवाओगे तो 20 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे गालिबन। ठीक है जी, तो 20 ऑर्डर्स की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? अगर 350 रुपये पर ऑर्डर है, ये जी 7,000 रुपये की पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा इधर देखें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है जी? मेरे पास 3 लाख सर डिवाइडेड बाय सर 2562 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सर 350। बताएं मेरे प्यारे बच्चों, सर 3 लाख डिवाइडेड बाय 2562 मल्टीप्लाई बाय 350, मेरे प्यारे बच्चों ये आता है 40,984। सर श्योर ये ईओक्यू पे बराबर नहीं आ रहा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 2562 मल्टीप्लाई बाय 350, ऊपर वाला देखो 2562 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32, सर 40,992। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर 40,992 और इधर 3 लाख डिवाइडेड बाय 2562 मल्टीप्लाई बाय 350, यह आता है जी 40,984। ये लगभग बराबर आने चाहिए, लेकिन राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर हो गया, आप टेंशन नहीं लें। ठीक है, यह आता है जी 81,976। ठीक है जी, ये है सर मेरे पास कॉस्ट। और मेरे पास सर एट 15,000 ऑर्डर साइज, ये जी मेरे पास सर 247,000। ऐसा अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सर, इन दोनों का डिफरेंस है, सेविंग्स निकाल लो सर कितनी है? सेविंग्स कितनी है सर मेरे पास? -2,47,000। यह आता है मेरे बच्चों 1,65,000। 165,024। ऐसा सर क्या ईओक्यू पे जाना चाहिए? भाई डेफिनेटली जाना चाहिए, अच्छी खासी सेविंग है पक्का जी। याद रहेगा मेरे बच्चों, ये तुम्हारे सामने मुकम्मल क्वेश्चन है, देख लो मेरे प्यारे बच्चों उसको। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब।